नमस्कार साथियों, आपका बिजनेस फॉर प्रॉफिट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये प्यारी पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू, इसका हम पेज नंबर 62 बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं। प्लीज आखिर तक सुनिएगा। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज का कोई न कोई कारण होता है, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है, वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद है। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती को दोष देते न सुनते हों। और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। मैं आपको एक उदाहरण में समझाना चाहता हूं कि लोग किस तरह किस्मत के बानासाइटिस से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ हाल ही में लंच किया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था, आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन 3 लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन, पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा योग्य था। वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था, वह ज्यादा मेहनत से काम कर रहा था, वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं यह भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर ने काफी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसी प्रमोशन मिले। मेरे इन 3 निराश दोस्तों को यह समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बानासाइटिस के बारे में बातें कर ही रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। मैंने इसका यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना, उनका कहना था, परंतु हर सेल्समैन इस गंभीर समस्या से जूझता है। कल ही हमारी कंपनी में जो घटना हुई उससे आपको एक बढ़िया उदाहरण मिल जाएगा। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जों का एक बड़ा ऑर्डर लेके आया। ऑर्डर $1,12,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वहीं ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्या भरी बधाइयां तो दी, परंतु साथ में यह भी कहा, जॉन एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। देखने वाली बात यह थी कि यह कमजोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहां आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थी। जॉन रातों को योजनाएं बनाया करता था, वह किस तरह यह ऑर्डर हासिल कर सकता था। फिर उसने हमारे इंजीनियरों के साथ बैठकर उस यंत्र के शुरुआती डिजाइन बनवाए। जॉन खुशकिस्मत नहीं था जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीके को किस्मत का नाम न दें। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत की ही तरह यह तय करें कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें। पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची खुलेगी उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और इसी क्रम से हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। यह मूर्खतापूर्ण लगता है नहीं क्या? परंतु किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह से करती है। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून हो, इंजीनियरिंग हो, अभिनय हो, दुकानदारी हो या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नजरिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। तो साथियों, ये लेखक महोदय ने बताया, आपको बहाने छोड़ के अपने काम पे ध्यान देना है और सारी चीजें एक दिशा में धीरे धीरे चलने लगती हैं। तो साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करना, शेयर करना, जो नए साथी जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगले किसी खास लेसन के साथ। तब तक आप सबके प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, दुआओं के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।